अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। मुसल्लह अफ़वाज का हिस्सा होना बाइसे फ़ख्र है। मुसल्लह अफ़वाज का हिस्सा होना मुल्क व कौम और अपनी ख़ानदान के लिए बाइसे फ़ख्र है। आप मुसल्लह अफ़वाज का हिस्सा होकर मुल्क व कौम की सही मायनों में खिदमत कर सकते हैं। जब आपको मुसल्लह अफ़वाज का हिस्सा बनना है तो आपको यकीनन इस बात को समझना है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। उसके अलावा आपकी शख्सियत मुसल्लह अफ़वाज और सिपाहगरी के पेशा के लिए कारगर होना बहुत ज़रूरी है। उस सिलसिले में आपको इंसानी ज़हन के बारे में पता होना चाहिए। इंसानी ज़हन जो आपके सेल्फ़ में एक थिंकिंग फैकल्टी है, जो सोचने का काम करता है। एक मिलिट्री लीडर को सोचने के ज़ाविये, अंदाज़ और पहलुओं पर गौर व होश करना होता है। इसलिए इंसानी ज़हन साजी के वो 4 अहम पिलर पर आज हम बात करेंगे। उनमें आपके बिलीव्स, यकीन, वैल्यू, कदरें, बिहेवियर, अक़दार और एटीट्यूड, रवैया। अज़ीज़ान गिरामी, इख्तियारात इंसान के ज़रफ़ और हौसले का इम्तिहान होते हैं। ये जो इख्तियारात हैं आपको मुसल्लह अफ़वाज में बतौर मिलिट्री लीडर्स तफ़वीज़ किए जाते हैं। आप इन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं और अपनी असाइनमेंट्स को पूरा करते हैं। आप इस बात को इस तरह समझें कि अगर आप मुसल्लह अफ़वाज में बतौर कमीशन ऑफ़िसर या मिलिट्री लीडर्स शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं तो ISSB में आपके ज़रफ़ और हौसले का इम्तिहान किया जाता है। अगर आप गौर से देखें तो GTO टास्क, जिसमें आपने ग्रुप के अंदर काम करना होता है, उसके अंदर भी आपका हौसला और ज़र्फ़। इसके अलावा आप इस बात को समझें कि आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ होता है उस काम के 2 हिस्से होते हैं। एक वो जो आपके साथ बीत जाता है, एक वो जो आप उसके रद्द-ए-अमल में, जवाब में जो करते हैं। ये भी आपकी शख्सियत का एक अहम जुज़ है। आपको अपनी शख्सियत को समझना है। आपको अपनी शख्सियत को समझने के लिए अपने वैल्यू सिस्टम को, बिलीफ सिस्टम को, बिहेवियर को और एटीट्यूड को भी समझना है, क्योंकि आप अपनी हकीकत खुद बनाते हैं और आपको जब अपने आप को तलाश कर लेते हैं तो यकीनन आप कामयाब व कामरान होते हैं। आपको अपने आप को तलाश करना होता है। तो इंसानी ज़हन साजी के पिलर्स में पहला बिलीव्स। हमने कल भी बात की थी कि ये जो आपका बिलीव है ये आपके यकीन और ईमान हैं। आपने देखा होगा कि जब भी इस्लाम में ईमान मुफस्सल और ईमान मुजम्मिल, ये दोनों आपको, ये जो दोनों ईमान हैं ये आपको आने चाहिए ISSB में। इसमें आप देखें, आपसे इकरार बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब कराया जाता है, यानी कि ज़ुबान से इकरार कराया जाता है, दिल से तस्दीक कराई जाती है। तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसमें आपका दिल का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम में अमल साले पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। तो ये जो आपका ईमान है, इस यहाँ से आपकी शख्सियत का जो ज़हन है उसके मुतल्लिक आगाही हासिल होती है। ये आप किसी भी चीज़ को दुरुस्त तस्लीम करते हैं या आप उसको गलत तस्लीम करते हैं, ये भी आपके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा होते हैं। उसके अलावा यकीन हमारे बर्ताव पर, बिहेवियर पर काबू पाने में मददगार होते हैं। ज़िंदगी के, आपकी ज़िंदगी के ये रहनुमा असूल होते हैं। आपको ये बात समझनी है कि ये जो आपका बिलीफ सिस्टम है ये आपका रहनुमा है, ये आपको गाइड कर रहा है। आपने इसके अंदर ये जो दुख, परेशानी, खुशी, हौसला अफजाई, कामयाबी, नाकामी वगैरह को भी
आपने अपने बिलीफ सिस्टम में ही रखा होता है। यहाँ से आप अपना तयन करते हैं कि आपका ये जो कामयाबी है, नाकामी है, खुशी है, गमी है, दुख है, ये तमाम चीज़ें आपके बिलीफ सिस्टम का इम्तिजाज हैं। उसके अलावा इसके बगैर आप कोई इखलाकी इस्तदाल नहीं बना सकते। अगर आपका बिलीफ सिस्टम डाइल्यूटेड है, आपके बिलीफ सिस्टम में कन्फ्यूजन है, आपके बिलीफ सिस्टम में कन्फ्लिक्ट्स हैं, तज़ादात हैं, आपके बिलीफ सिस्टम में एंजाइटी है, तो यकीनन ये आपके बर्ताव में, आपके बिहेवियर में ये नज़र आएंगे, क्योंकि ये आपके जो अक़दार हैं, वह ये जो बिलीफ सिस्टम है, जो आपका यकीन है, आपका ईमान है, ये आपका बर्ताव को बनाता है। तो यकीन हमारे बर्ताव को काबू में रखता है। ये दूसरा जो हमारा पिलर है वो अक़दार वैल्यूज़ हैं। अक़दार यकीन का मजमूआ है। आप इसको बिलीफ सिस्टम में आपने किसी भी बात को दुरुस्त तस्लीम किया या उसको गलत तस्लीम किया, ये आपका बिलीफ सिस्टम। अब ये बिलीफ सिस्टम, इसी बिलीफ सिस्टम से जो आपका ये जो अक़दार हैं, वैल्यू हैं, इनका ये मजमूआ होगा। यानी कि जो आपके बिलीफ सिस्टम से चीज़ें बनेंगी, मसलन जैसे कहा जाता है रासुल हिकमता महाफतुल्लाह, सबसे बड़ी दनाई अल्लाह का खौफ है। अब इस बात में पूरा एक जहान मुज़मिर है। एक शख्स जिसको इस बात पे यकीन है कि मैं अल्लाह जो मेरे हर अमल से, मेरी नीयतों से, मेरे जो ज़हनी लाशऊर में छुपे हुए ख़यालात हैं, उनसे भी बाखबर है, तो यकीनन ऐसा शख्स का जो बर्ताव होगा, जो बिहेवियर होगा या उसकी कदरें होंगी, वो आला इंसानी सफ़ात पर मुश्तमिल होंगी। उसके अंदर यकीनन ऐसी चीज़ें होंगी जो उसकी शख्सियत को नुमायाँ करेंगी और वो वाकई अहसन तक़वीम, यानी कि मुकम्मल तरीन इंसान और जो अशरफुल मखलूक़ात और अल्लाह का नायब होने का हक़ अदा करेगा। तो हम हमेशा उन अशिया की तरफ लपकते हैं, जाते हैं जो हमारी कदरें होती हैं। आप अपनी कदरों को जो आपकी इक़दार हैं वो इंतहाई कीमती होती हैं, तब्दीली का मावन और ज़िंदगी को इत्तदाल में लाती हैं। ये जो आपकी कदरें हैं, ये ज़िंदगी को इत्तदाल में और आपकी ज़िंदगी का जो सिमत है उसको दुरुस्त करते हैं। उसके अलावा ये आपकी ज़िंदगी में आपकी रहनुमाई करती हैं। ये हमारी ज़िंदगी का महवर है, यानी कि आपकी जितनी भी ज़िंदगी का जो सर्कल जो आपकी लाइफ सर्कल है, वो सारी जो लाइफ सर्कल है वो आपकी कदरें का उसका तयन करते हैं। चूँकि आपका बिलीफ सिस्टम जुड़ा है आपके वैल्यू सिस्टम के साथ, ये आपके फ़हम को फ़िल्टर करती हैं। ये आपका एक ऐसा फ़िल्टर है जो आपका शऊर है, जो आपकी समझ है, जो आपकी अक्ल है, उसको ये सामने लाते हैं, उसको फ़िल्टर करते हैं। उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें, जैसे एक इंसान जो है वो कभी भी जानवर नहीं हो सकता अगर वो इंसान है। अगर वो शरत दवा बन जाता है तो वो बदतरीन जानवर कुरान के मुताबिक है। अब एक इंसान अगर किसी ऐसे स्टिमुलस को जो जिनसी तौर पर उसके जज्बात को उभार दे और वो उस तरफ माइल हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो कदरें हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा गलत मनफी मौजूद है जो उसको इंसानियत के शरफ़ से कम करते हुए हैवानियत बना देता है। यही सारी चीज़ें ISSB में देखी जाती है। आपकी शख्सियत, चूँकि ISSB इज़ द सिलेक्शन, पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन। जब पर्सनालिटी बेस्ड, तो आपकी शख्सियत को पढ़ा जाता है। आपने जो मास्क ऊपर पहना होता है, जो इसमें ऐसा नकाब जिसमें आप अपनी शख्सियत को ढांप लेते हैं, उसको उतारा जाता है, आपको अंदर से देखा। तो अंदर से देखने के लिए हमें आपके जहन के जो पिलर्स हैं उनको समझना होता है। तो जैसे हमने आपका ये जो कदरें हैं, ये आपकी ज़िंदगी में एक फ़िल्टर हैं, ये आपकी ज़िंदगी का वो फ़िल्टर हैं जो आपको एक अच्छा और नफीस इंसान बनाते हैं। उसके अलावा ये आपके दिमागी हाकिम हैं।
ये आपके दिमाग पे रूल करती हैं। ये जितनी भी कदरें हैं, ये आपकी जो कदरें जो भी आप बना लेते हैं, मसलन आप एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, आपका जो स्टैंडर्ड है, जो आपका जो मेयार बना दिया गया माशरती तौर पे, उसको ये कंट्रोल करते हैं। चूँकि ये दिमाग के हकम होती हैं, इसलिए अगर आपकी अच्छी कदरें हुई तो यकीनन आपका जो बिहेवियर है, बर्ताव है, आपके जो रवैये हैं, वो यकीनी तौर पर वो अच्छे होंगे, मस्बत होंगे। ये इस जब आपकी जो कदरें हैं, कामयाबी की जो आगाज़ है, नुक्ता आगाज़ आपकी कदरों से है, आपकी वैल्यू से है। आप इन कदरों को अगर ठीक कर लेते हैं तो यकीनन जो आपकी कामयाबी है, जो आपका सक्सेस है, वो बेहतर हो जाता है। उसके अलावा ये आपके ख़यालात के तसलसल को जन्म देती हैं या शुरू करवा सकती हैं। यानी कि ये सारी वो फाउंडेशंस हैं जो हम आपको बता रहे हैं। उसके अलावा ये आपकी फ़ैसलों की शफाफियत और शफाफ इक़्तिदार की मरहून मिन्नत है। जितने भी आप फ़ैसले, जितने भी शफाफ फ़ैसले आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप करते हैं, उनको ये ठीक करती है। ये जो आपकी किरदार और शख्सियत का तयन करते हैं, आपकी वरासत में भी होता है। जैसे कहा जाता है कि अफ्ताद तबाही इंसान की तकदीर है, और इंसान अपनी अफ्ताद तबाह का असीर है। यानी कि जो उसकी कदरें हैं, जो उसने अपने यकीन अपने दिमाग में बना लिए, अपनी शख्सियत अपने जहन के अंदर ये चीज़ें तश्कील दे दी, तो यकीनन वो उसके ज़ेर असर वो कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा, और जब वो एक्शन परफॉर्म करेगा, उस एक्शन को नोट किया जाता है, उस एक्शन का तज़िया किया जाता है। ISSB में आपके इन्हीं जो एक्शंस हैं, कदरें हैं, उनको देखा जाता है। तो ये आपका जो वैल्यू है, ये आपके यकीन का मजमूआ होते हैं, इक़्तिदार आपके यकीन का मजमूआ होते हैं।